দেখছেন এনকেসিএন রিপোর্টার। এই মুহূর্তে আমি হিল। নমস্কার, সঙ্গে রয়েছি আমি অংশিতা। বিস্তারিত খবরে যাওয়ার আগে দেখে নিচ্ছি আজকের সংবাদ শিরোনাম। পাথারকান্দিতে প্রচারে দেশের গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ। শ্রীভূমি জেলার মোট ভোটার 9,42,111 জন। উত্তর করিমগঞ্জে বিশাল র্যালি, প্রাক্তন মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। প্রচারের শেষ দিনে বিশাল র্যালি কংগ্রেস প্রার্থী। কাছাড়ে দলীয় প্রার্থীর প্রচারে দেশের গৃহমন্ত্রী। ডিমা হাসার দুর্গম এলাকায় ভোটকর্মীরা রওনা। পাথারকান্দির কালাচড়ায় বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণেন্দু পালের হয়ে নির্বাচনী প্রচার চালালেন দেশের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেন, আগামী 5 বছরে অসমকে বন্যামুক্ত রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলা হবে। অসম থেকে অনুপ্রবেশকারীদের খেদিয়ে বিদেশি মুক্ত করা হবে। প্রাসঙ্গিক বক্তব্যে বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এরপর হাইলাকান্দির উদ্দেশ্যে তিনি রওনা হন এবং সেখানে ডক্টর মিলন দাসের হয়ে প্রচার চালান। अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज श्रीभूमि जिले के पाथरकांदी में असम विधानसभा निर्वाचन 2026 विजय संकल्प सभा में हमारे बीच देश के माननीय केंद्रीय गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी राजनीति के सशक्त स्तंभ आदरणीय अमित शाह जी पधारे हैं। आज वे हमारे प्रिय उम्मीदवार माननीय कृष्णेंदु पाल जी के समर्थन में है। माननीय अमित शाह जी का भारतीय जनता पार्टी के राजनीति में योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका दी है। भारतीय जनता पार्टी में उनके कार्य विचार आज लाखों युवाओं और कार्यकर्ताओं और देश के लिए प्रेरणा का अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी मैं आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी के युवा प्रत्याशी श्री कृष्णेंदु पाल जी के जोर से ताली लगाओगे। सबसे पहले मैं आसाम में आया हूँ। श्री भूमि की ये पुण्य भूमि से मां कामाख्या को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं आज यहां से कहकर जाता हूं, राहुल बाबा कान खोल कर सुन लो, आपकी 3 पुश्ते भी आएगी। आसाम को हम घुसपैठियों से पढ़ने इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को बहुत समय से समर्थन दिया। 91 में 10 में से 9 सीटें दी थी, मगर इस बार रिकॉर्ड तोड़ना है। सभी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी की श्री भूमि की 4 सीट भारतीय जनता पार्टी को देना है और बताना है, पूरी दुनिया को बताना है कि भूमि का नाम करीमगंज नहीं है, ये भूमि का नाम श्री भूमि है। कांग्रेस पार्टी है जो घुसपैठियों के सहारे सत्ता हासिल करना चाहती है। बाबा कान खोल कर सुन लो, आपकी 3 पुश्ते भी आएगी। आसाम को हम घुसपैठियों से पढ़ने नहीं। जिनकी जड़ें इटली में हो उनको श्री भूमि का मतलब क्या मालूम पड़ेगा भाई। আজকে আমার সকলের শ্রদ্ধার সর্বভারতীয় গৃহমন্ত্রী মাননীয় শ্রী অমিত শাহ জি আমার পাথারকান্দিৰ বাজাৰিচৰাৰ লালমাটি এই ঠাইখনত আহিছিলে আৰু নিৰ্বাচনী ভাষণ প্ৰদান কৰিছে। আৰু আপোনালোকে দেখিছে প্ৰায় 35,000ৰ অধিক ৰাইজ ওলাই আহিছে এই নিৰ্বাচনী জনসভাত যোগদান কৰিলে। আৰু বতৰৰ কণ্ডিশ্যন ইমান বেয়া আছিল, কালি ৰাতিও চাইক্লন হৈছে, তাৰ পিছতো গোটেই ৰাইজ ওলাই আহি যে মানে এই নিৰ্বাচনী জনসভাত যোগদান কৰিছে তাৰ কাৰণে কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আৰু বিশেষকৈ মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ জিক মই বহুত কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ।
শ্রীভূমি জেলার সব ভোট কেন্দ্রে এবার সিসি ক্যামেরা থাকবে। এছাড়া ভোট গ্রহণের একদিন আগে ভোটকর্মীরা রওনা দেবেন ভোট কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে। সাংবাদিক বৈঠকে একথা জানান জেলায়ুক্ত প্রদীপ কুমার দ্বিবেদী। বলেন, জেলার ভোট কেন্দ্র 1188টি, মডেল ভোট কেন্দ্র 4টি, 142টি ভোট কেন্দ্র মহিলা পরিচালিত। জেলায় ভোটার 9,42,111 জন। 9 अप्रैल को श्रीभूमि जिले के चारों विधानसभा सीटों में चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित समय के अनुसार चुनाव की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। और जैसा कि भारतीय चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रोटोकॉल है कि एंड ऑफ पोल जो होता है दैट इज 5 PM ऑन 9th ऑफ अप्रैल, उसके 48 घंटे पहले यानी कि आज शाम को 5 बजे से साइलेंस पीरियड इम्पोज हो जाएगा। साइलेंस पीरियड इम्पोज होने का क्या मतलब है? साइलेंस पीरियड इम्पोज होने का मतलब है कि किसी भी तरह का कोई भी एक्टिव प्रचार आज शाम 5 बजे के बाद नहीं होगा। शांति प्रिय यानी फ्री एंड फेयर एंड पीसफुल पोलिंग प्रोसेस के लिए कमीशन की तरफ से हमें 33 कंपनी CAPF प्रोवाइड किया गया है। CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। तो हम लोगों के असेसमेंट के हिसाब से जो भी सेंसिटिव एरियाज हैं या सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन हैं, आपने कल भी देखा कि एरिया डोमिनेशन हमारा चल रहा है और जितने भी सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पे हाफ सेक्शन CAPF स्टेशन रहेगी। हमारे 100% पोलिंग स्टेशन इस बार CCTV कवर्ड हैं, जिसका डायरेक्ट फीड जिला के कंट्रोल रूम में, स्टेट के कंट्रोल रूम में और ECI के कंट्रोल रूम में दिल्ली में अवेलेबल होगा। किसी भी तरह का ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल आज शाम 5 बजे के बाद पब्लिश नहीं होगा टिल दी कंप्लीशन ऑफ बंगाल इलेक्शन, क्योंकि हमारे सारे पोलिंग स्टेशन P-1 पोलिंग स्टेशन हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ समय में अच्छे होने की वजह से P-2 कोई भी पोलिंग स्टेशन अब नहीं है, यानी कि चुनाव के 2 दिन पहले कोई भी पोल पार्टी हम डिस्पैच नहीं करेंगे। चुनाव के 1 दिन पहले ही सारी पोल पार्टी जाएंगी और सारी की सारी पार्टी करीमगंज कॉलेज की फील्ड है, वहाँ से डिस्पैच होंगी। एज ऑफ 23rd ऑफ मार्च 2026 जो कि लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन था, उस दिन जब हमारा वोटर लिस्ट फ्रीज हुआ है तो हमारे जिले में टोटल 9,42,111 वोटर हैं, दैट इज 9,42,111, out of which male voters constitute 4,83,207, female voters 4,58,895 and 9 voters belong to the third gender. इसमें असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज कैटेगराइजेशन भी है। टोटल 5,224 पोलिंग पर्सनल हम लोग लगा रहे हैं। ये आप लोग ये जान गए होंगे कि 142 फीमेल ओनली पोलिंग स्टेशन है, जिसमें सारे पोलिंग ऑफिशियल्स, फोर्स का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सारे पोलिंग ऑफिशियल्स फीमेल। हमारे टोटल 1188 पोलिंग स्टेशन है, यानी 1187 पोलिंग स्टेशन और 1 पोलिंग स्टेशन में हमें ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन देना पड़ा, क्योंकि चुनाव आयोग की जो मैंडेटेड लिमिट है कि इतने नंबर ऑफ जो वोटर्स हैं होने चाहिए उसको क्रॉस कर रहा है। ठीक है, मॉडल पोलिंग स्टेशन हमने 4 बनाए हैं, 1 पर LAC, पर सारे जो AMF के क्राइटेरिया वो सारे पोलिंग स्टेशन में है, तो सारे पोलिंग स्टेशन ही कंफर्टेबल हैं। একটা বিজ্ঞাপন বিরতির পর আবার ফিরছি, সঙ্গে থাকুন।